जय हिंद। तो मेरे प्यारे मित्रों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जीटेट, सीटेट और यूपी टेट से रिलेटेड जितने भी साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी आप लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और एक एक चीज़ को थ्योरी वाइज समझने वाले हैं, टॉपिक वाइज भी समझने वाले हैं। और आप लोग जानते होंगे कि हमारे सिलेबस में सबसे पहला जो टॉपिक है भोजन के स्रोत है ना। तो भोजन कहाँ से आते हैं और कैसे बनते हैं और क्या होता है, वो सभी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहें और इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान से समझें। हम उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक बने रहें और वीडियो कैसा लगेगा ये भी कॉमेंट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखते हैं, सबसे पहली बात जो आती है यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि भोजन क्या है कि नहीं। तो भोजन क्या है, सबसे पहली बात तो हम इसे जानेंगे कि भोजन कहते किसको हैं, है कि नहीं। तो भोजन वह पदार्थ है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। और हमें भोजन की आवश्यकता होती भी क्यों है? हमें भोजन की आवश्यकता होती है सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा के लिए। जैसे हम अभी आप लोगों के सामने बता पा रहे हैं और आप बैठ के जो देख रहे हैं, इसमें भी आपको ऊर्जा की जरूरत पड़ी होगी। आप यदि लेट जाएंगे, सो जाएंगे, उसमें भी आपको ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। सांस ले रहे हैं, उसमें आपको ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। हम कुछ भी बोल रहे हैं, उसमें ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। यानी कहीं भी देखें, किसी भी प्रकार से देखें, तो हमें हर एक समय में हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? तो ये ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। भोजन से ऊर्जा मिलती है। तो वही बोलता है क्या, भोजन वह पदार्थ है जिसे हमें ऊर्जा प्राप्त करने और वृद्धि करने और शरीर के मरम्मत करने के कार्य भी करते हैं। यानी कि हमारे शरीर में टूटे फूटे जो अंग होते हैं, यानी कहीं भी मान लेते हैं खरोच आ गई, कोई अंग कट गया, कुछ हड्डियां टूट गए, तो ये सारे चीज़ें जुड़ते कैसे हैं, ये सारे चीज़ें ठीक कैसे होते हैं? तो ये सब होता है केवल और केवल, हाँ बिल्कुल, भोजन की वजह से। ठीक है ना। ये सारे के सारे काम बिल्कुल और बिल्कुल भोजन की वजह से होता है। तो भोजन से हमें क्या मिलता है? तो भोजन से हमें ऊर्जा मिलते हैं, शरीर की वृद्धि होती है ना, शरीर की वृद्धि होती है, रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। रोगों से लड़ने का मतलब आप लोग जानते होंगे कि इम्यून सिस्टम जो होता है हम लोग का, ये भोजन से ही प्राप्त होती है। और जानते होंगे कि इम्यून सिस्टम का वजह से ही, ये इम्यून सिस्टम की वजह से ही ये कोरोना का वायरस जो होते हैं बच्चों में बहुत कम रिएक्ट कर पा रहे थे, है ना। क्योंकि बच्चों में जो होता है ना, कोरोना वायरस रिएक्ट नहीं करने का वजह होता है इम्यून सिस्टम, क्योंकि बच्चों में इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। भोजन को यानी कहने का मतलब उसका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होता है। तो यही बात कहते हैं कि ये कहाँ से प्राप्त होता है, यानी कि जो हमारे शरीर को ठीक रखते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं, मदद करते हैं, शक्ति देते हैं, ये शक्ति कहाँ से मिलती है? और हम कहेंगे ये शक्तियाँ और ये पावर ये हमें मिलती है केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ भोजन से, है कि नहीं। तो शरीर, और ये भी याद रखेंगे, शरीर स्वस्थ भी रहता है ना, लड़ने की शक्ति देती है, शक्ति यानी कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, शरीर की वृद्धि करते हैं और ऊर्जा देते हैं। हमारे प्रश्न ऐसे ही भी एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाएगा कि भोजन से हमें क्या मिलती है। तो शरीर की यानी कि शरीर की वृद्धि होती है, शरीर को क्या मिलते हैं? तो शक्ति मिलते हैं, और भी क्या मिलते हैं? तो रोगों से लड़ने की पावर मिलती है, रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलते हैं, और शरीर कैसा रहता है? तो स्वस्थ रहता है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि हमें जो ये भोजन मिलता है, भोजन कैसा होता है। तो भोजन बोलेंगे कि भोजन के जो स्रोत होते हैं ना, भोजन के जो सोर्सेस होते हैं, वेयर इज द सोर्सेस ऑफ फूड्स। तो हम कहेंगे कि ये भोजन के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक तो पेड़ पौधे होते हैं और दूसरा हम जैसे मनुष्य। नहीं, हाँ बिल्कुल आप सही सुने, मनुष्य भी है। जैसे आप जब छोटे बच्चे होंगे या फिर आपके घर में बहुत छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, तो जब जन्म लेते हैं बच्चे तो क्या करते हैं? वो माँ के दूध लेते हैं, माँ के दूध पीते हैं, तो उन्हीं से बच्चे बड़े होते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये हम मनुष्य भी एक तरीके से सोर्स हैं किसके लिए? भोजन के, है ना। तो वैसे ही यदि देखा जाए, बहुत सारे ऐसे भी जंतुएं होते हैं जो भोजन के स्रोत होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मुर्गी हो गया, बकरी हो गई, और भी अन्य अन्य प्रकार के जो मछलियां हैं, और भी अन्य प्रकार के जितने भी जंतुएं हैं, वो सारे क्या हैं? वो भी हमारे एक सोर्स है किसका? भोजन का,
है कि नहीं। और पेड़ पौधे से कैसे, तो आप जानते होंगे जैसे कोई भी हम लोग अनाज जो खाते हैं, चावल है, दाल है, अन्य प्रकार की जो सब्जियां हैं, ये सारा क्या है, ये सारा भोजन है। और ये भोजन कहां से प्राप्त होती है, तो पेड़ पौधे से प्राप्त होती है, साग सब्जियां से प्राप्त होती है। तो ये से हम लोग समझ पाएंगे कि भोजन के जो स्रोत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कहेंगे सर 2 प्रकार के, एक पादप और एक जंतु। एक जंतुओं से प्राप्त होते हैं और एक पादपों से प्राप्त होते हैं। पादपों से प्राप्त होने वाली जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसे हम चावल के रूप में देख सकते हैं, चावल हो जाएगा, दाल हो जाएंगे और अन्य प्रकार के बहुत सारी चीजें इसको देख सकते हैं। और वैसे ही जानवरों से प्राप्त होने वाले जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो मांस हो जाते हैं, सॉरी ये दूध हो जाएंगे, मांस हो जाएगा, है कि नहीं। इस प्रकार से देखा जाए अंडे हो जाएंगे। ये सारा क्या है, ये सारा भोज्य पदार्थ है। और ये कहां से मिलते हैं, तो ये सारे जंतुओं से मिलते हैं, है। आगे बढ़ेंगे, अगला थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो बोला गया है कि पौधे से प्राप्त भोजन, और यहाँ पे हम देखते हैं कि पौधे से प्राप्त भोजन जो होते हैं ये जैसे अनाज के रूप में देखा जाए तो गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, जौ हो गया, ये सारे के सारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट देने वाले भोज्य पदार्थ है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब तो जानते ही होंगे कि वे पदार्थ जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, स्टार्च मिलते हैं, वही हमें ग्लूकोज प्रदान करते हैं, है ना। तो यानी ग्लूकोज की जो आपूर्ति होती है C6H12O6 की जो पूर्ति होती है ये हमें कहां से मिलती है, तो ये कार्बोहाइड्रेट से मिलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट एक तरीके से देखा जाए तो ग्लूकोज का एक स्रोत है, ठीक है ना। तो ऊर्जा हमें मैक्सिमम जो मिलती है कार्बोहाइड्रेट से ही मिलते हैं और वसा से भी मिलता है, लेकिन हम यहाँ पे बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट से मुख्यतः हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, दालों से प्रोटीन मिलते हैं। ये बात हम लोगों को पहले से मालूम होगा कि दाल हमें क्या करते हैं, दाल हमें प्रोटीन देता है जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, मस्त रहता है, तंदुरुस्त रहता है ना। चलें आगे बढ़ेंगे। तो ये हम लोग जानेंगे कि अरहर का दाल होगा, चना का दाल होगा, मसूर का दाल होगा, मूंग का दाल होगा, है ना। और दाल क्या करते हैं, प्रोटीन प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं। दाल क्या देते हैं, प्रोटीन। ये बात याद रखेंगे कि दलहनी पौधे से हमें क्या मिलते हैं, तो प्रोटीन मिलते हैं। दलहनी पौधे से क्या मिलते हैं, प्रोटीन मिलते हैं। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक प्रश्न हमें याद आ रहा है, तो हम ऐसे प्रश्न भी देख सकते हैं कि राइजोबियम नामक बैक्टीरिया किस पौधे में पाई जाती है, तो हम कहेंगे दलहनी पौधे में पाई जाती है। वे अभी बाद वाले टॉपिक में मिल जाएंगे, लेकिन ये वाला टॉपिक के साथ हम उसको भी बता दिए कि दलहनी पौधे में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने में मदद करते हैं। चलें आगे बढ़ेंगे। अगला है फल एवं सब्जियां। याद रखेंगे यही जो है ना, यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए भी और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो देखेंगे, एक बात ध्यान से समझेंगे कि ये सब्जियां और फल ये क्यों इंपॉर्टेंट है। हमने कुछ देर पहले ही बताया था इम्यून सिस्टम के बारे में। इम्यून सिस्टम जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा, रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे पास उतनी अच्छी रहेगी, उतने स्वस्थ रहेंगे, उतने फिट रहेंगे आप। तो इसीलिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, फल और सब्जियों के लिए क्या होता है, विटामिन और खनिज मिलते हैं। और खनिज का मतलब तो जान रहे होंगे, अलग अलग प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं। और ये विटामिन, जैसे विटामिन B1, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, है ना। इस प्रकार से अलग अलग, और हम इन सभी विटामिनों के नाम और उनके रोग, उनके कारण समझेंगे, लेकिन ये नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में हम लोग ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे है हमारा तेल देने वाले, जैसे सरसों हो गया, मूंगफली हो गया, सूर्यमुखी हो गए। इससे क्या मिलता है, तेल मिलते हैं, वसा मिलते हैं, फैट मिलते हैं, ठीक है ना। तेल मिलते हैं, वसा मिलते हैं और फैट मिलते हैं। एक ही बात है, तीनों का मतलब एक ही हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। याद रखेंगे, ये जितने भी प्रकार की चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं, जितने भी चीजों के बारे में देखे अभी, वो सारे के सारे क्या है, भोज्य पदार्थ है। और सारे के सारे कहां से प्राप्त होते हैं, तो पादपों से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ हैं, ठीक है ना। आप यदि चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे, फिर हम अगला वाला टॉपिक देखते हैं। चलिए अगला वाला टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक है हमारा भोजन के मुख्य 2 स्रोत हो गए। ये तो हम लोग जान गए थे, भोजन के मुख्य 2 स्रोत कौन कौन सा था। हाँ बिल्कुल, ये सारा हो गया था। चलें आगे बढ़ेंगे। अगला है जानवरों से प्राप्त होने वाले भोजन। जानवरों से क्या क्या मिलता है, आप मधुमक्खी का नाम सुने ही होंगे, हनी बी। मधुमक्खी के हमें मधु प्राप्त होते हैं। याद रखेंगे, इम्यून सिस्टम को बनाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान मधुमक्खी भी देता है। यदि आपको सर्दी खांसी हो रही है तो आप सबसे बढ़िया, यदि कोई दवाई नहीं लेना चाहते हैं और सबसे बढ़िया चीज़ करना चाहते हैं, तो आप मधुमक्खी के जो मधु निकलते हैं, शहद निकलते हैं, या फिर कह सके तो हनी निकलते हैं, उस हनी को और उसके साथ तुलसी के पत्ते
ठीक है ना, तुलसी के पत्ते उनके साथ यदि निचोड़ कर लेते हैं तो आपको उस सर्दी जुकाम से राहत मिलेगी। तो वो सारा हम जो देख पा रहे थे, यहाँ पे हम देखे थे मनुष्य के कई प्रकार यानी कि कई प्रकार भोजन जानवरों से भी प्राप्त करते हैं। जानवरों में याद रखेंगे मनुष्य भी गिना जाएगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल। यदि आप लोग देखें जानवरों से मिलने वाले पदार्थ, तो जैसे जानवर से गाय और भैंस से क्या मिलते हैं, हमें दूध मिलते हैं। मुर्गियों से क्या मिलते हैं, तो अंडे मिलते हैं और इसके साथ साथ मांस भी मिलता है, इस बात को याद रखेंगे। आगे है मछलियों से क्या मिलेगा, मांस मिलेगा। मधुमक्खी है ना, मधुमक्खी से क्या मिलेंगे, शहद मिलेंगे। मधु जिसे भी हम लोग घर गाँव में नॉर्मली क्या कहते हैं, शहद कहते हैं या फिर मधु कहते हैं। हाँ, मधुमक्खी से मधु ही कह देते हैं डायरेक्ट। अब यह क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हमारे जो गाय जैसे होते हैं ना, गाय से मिलने वाले जो दूध होते हैं, इनके बहुत सारे उपयोग होते हैं। क्या क्या उपयोग होते हैं, तो इनका दही बनाया जा सकता है, पनीर बनाया जा सकता है, मक्खन बनाए जा सकते हैं, घी बनाए जा सकते हैं। इनके सभी फॉर्म अलग अलग हैं, लेकिन काम बेमिसाल है कि नहीं। याद रखें कि दही अलग काम करेगा, पनीर अलग काम करेगा, मक्खन अलग काम करेगा, घी तो बात ही मत बोलिए, है ना, नाम ही सुन के सब मस्त टाइप का हो गया होगा। चलें, दूध याद रखेंगे। दूध में क्या होता है, आप एक बचपन में एक कविता जैसा सुने होंगे, छोटा सा चुटकुला सुने होंगे, दूध 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 हड्डी मजबूत, है ना। आपके घर में यदि दूध होता है तो ठीक है, और नहीं होता है तो बगल वाले के घर में या फिर दुकानों से लेकर भी खरीदें और ज़रूर दूध खाएं, क्योंकि दूध से क्या मिलते हैं, हमें केसिन मिलते हैं, ठीक है ना, या फिर कैल्शियम मिलते हैं। और ये कैल्शियम क्या करते हैं, हमारे हड्डियों को मजबूत करने का काम करते हैं, हमारे दांतों को मजबूत करने का काम करते हैं, हमारे जितने भी प्रकार के जो अलग अलग प्रकार के जो बोन्स हैं ना, वो सभी को क्या करते हैं, मजबूत रखने का काम करते हैं। और ये साथ साथ प्रोटीन भी देते हैं, इसीलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। चले, और आप लोग जैसे अभी बहुत सारे ऐसे भी होंगे हमारे साथी लोग जो गार्जियन भी बन गए होंगे, यानी कि बच्चे भी हो गए होंगे, तो अपने बच्चों पे ध्यान रखिएगा। यदि कोई बच्चा दूध नहीं पीना चाहता तो उनको थोड़ा सा प्रेस करके, थोड़ा सा फुसला बहला के दूध पिलाइएगा, है ना। और आप तो वैसे भी समझदार हैं ही। चलें आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला टॉपिक है हमारा शाकाहारी और मांसाहारी। अब हम लोग कहेंगे कि जो भोजन करते हैं, जैसे कह रहे थे अभी भोजन दो प्रकार के बताए थे। भोजन कितने प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होते हैं, दो प्रकार के। एक था जंतुओं और एक था पादपों। तो कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जो केवल और केवल पेड़ पौधे ही खाते हैं, और कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो केवल और केवल मांस मछली ही खाते हैं। क्या यही बात सही है? नहीं, एक बात और भी है जो दोनों खाता है। जैसे हम जैसे मनुष्य को देखिए कि घर में गए तो चावल दाल सब्जी मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो भी ठीक है। अरे नहीं, ऐसा बात नहीं है। नहीं मिला तो हमें खाने की तो जरूरत पड़ेगा ही, तो हमें किसी भी प्रकार से जरूरत पड़ने पर खाना ही होगा। तो यहाँ पे समझेंगे, इस बात को समझेंगे। यहाँ मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है, कभी कभी हम लोग के क्वेश्चन में क्या करता है, इंग्लिश में लिख देता है ना। हमारे हिंदी पढ़ के आते हैं, हिंदी पढ़ के गए हैं पूरा का पूरा, और वहाँ जाके देखेंगे कि हिंदी में ही लिखा है, लेकिन इंग्लिश का ही चीज़ें लिखा है, लेकिन हिंदी लैंग्वेज में लिख दिया है, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको तो हम अभी तक पढ़े ही नहीं थे, इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो इसीलिए हम इस सभी चीज़ों को अपने बताते हुए चलेंगे कि ताकि आप लोगों का जो है ना, कि जैसे पर्यावरण, शायद आप लोगों का जो एग्जाम देने वाले हैं इसमें पर्यावरण का ही बारे में बताया गया है, तो जिसमें 30 प्रश्न में से 30 प्रश्न का आंसर आप लोग दे आए। और साथ ही साथ हम आप लोगों को मैथ भी बता रहे हैं। आप दोनों को कमेंट करेंगे कि मैथ एंड साइंस जो है दोनों आप लोगों को कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि आप लोग का एक कमेंट हमारा मोटिवेशन होता है। यदि आप अच्छे कमेंट करते हैं, बढ़िया कमेंट करते हैं, तो हमारे अंदर एक जज्बा और आता है कि नहीं, आप लोगों को और मदद करना चाहिए और बेहतर तरीके से बतानी चाहिए, ठीक है। चलें आगे बढ़ेंगे। आगे जो चीज़ें हैं हम लोग देखेंगे, ये शाकाहारी के बारे में पढ़ रहे हैं। शाकाहारी वे जानवर जो क्या करता है, साग सब्जियां खाते हैं। वे जंतुएं जो साग सब्जियां खाते हैं और केवल साग सब्जी ही खाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, शाकाहारी कहते हैं। उसे हम कहते हैं हार्बोरियर्स, है ना, हार्बोरियस कहते हैं इसे, ठीक है। अगला है अच्छा, शाकाहारी के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे गाय हो गया, हिरण हो गए, बकरियां हो गए, ये सारा क्या है, शाकाहारी है। इन्हें मीट मछलियां खिला के नहीं रख सकता है, यानी मीट मछलियां ये लोग खाता ही नहीं है। अच्छा हाँ, एक दो बात, कलयुग है, कुछ भी हो सकता है,
ठीक है, चलें आगे बढ़ें। अगला है टॉपिक हमारा मांसाहारी। मांसाहारी का मतलब होता है कॉर्निवोरियस, इसको याद रखिएगा, कॉर्निवोरियस। इसे कहते हैं कि जो जीव अन्य जानवरों को खाते हैं, मांस खाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। जैसे यदि बात करें कोई जंतु जो है वो दूसरे जंतुओं को खा जाता है, उसे क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। जैसे इसमें क्या जाएगा, शेर हो गया, बाघ हो गया। आगे बढ़ेंगे, सर्वाहारी। सर्वाहारी वे प्राणी होते हैं जो क्या करते हैं? दोनों चीज़ों को खाते हैं। जैसे कहे तो मांस मछलियाँ भी खाते हैं और पेड़ पौधे को भी खा जाते हैं। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा जो प्राणी होगा वो कौन होगा? आज तो ये हमारे भारत की जनगणना की यदि बात करें तो हमारी भारत की जनगणना हो ही रही है, लेकिन देखेंगे हम, मेरा ख्याल है कि 150 करोड़ जनसंख्या हो गई होगी हमारे भारत की। और इस बात से कोई शक भी नहीं है कि भारत की जनसंख्या इतना क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे खाना कम, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब तो समझ ही गए होंगे। चलें अगला वाला देखेंगे, भालू। भालू भी क्या है? सर्वाहारी है, ठीक है ना। चलें आगे बढ़ेंगे। चलें अगला है भोजन के महत्व। हम लोग भोजन क्यों करते हैं, ये बात तो समझ में आ गया। हम लोग भोजन से क्या मिलता है, ये भी समझ में आ गया। भोजन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, ये भी समझ में आ गया। कौन सा भोजन क्या देता है, ये भी समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे, भोजन के महत्व क्या है। भोजन देता है शरीर में ऊर्जा, बॉडी बिल्डिंग, है ना, बॉडी बिल्डिंग ऐसा। चलें, शरीर को मजबूत देता है, एकदम मजबूती, फिटनेस देता है। अच्छा भोजन करेंगे फिट रहेंगे, अच्छा भोजन नहीं करेंगे तो दुबला पतला, ठीक है ना। चले आगे बढ़ेंगे। बोले कि रोगों से बचाता है। हाँ बिल्कुल, हमने अभी जस्ट बताया है कि ये क्या करता है, रोगों से बचाता है। ये ऐसे पोषक, ऐसे जैसे पोषक तत्व कहलाते हैं, ये बात तो ये थोड़ा सा करेक्शन है, पोषक तत्व कहलाते हैं। चलें आगे बढ़ेंगे। भोजन जिसमें ऐसे सचेत यहाँ पे कुछ गलती लिखी गई है ना, सीमित मात्रा में हो तो संतुलित आहार कहते हैं। यानी कहते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सीमित होना चाहिए था, है ना, सीमित मात्रा में हो। सीमित मात्रा के जो भोजन होते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार मतलब समझ में आ गया, जैसे कहने का मतलब। अब ये नहीं कि हमने बोला कि आपको ऊर्जा जो मिलेगी कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी, अब गए सुबह शाम दे दनादन केवल चावल ऐसे करते रहे तो पता चला कि पेट इतना बड़का हो गया है, ठीक है ना। तो ये बीमारी हो जाएगा बच्चों, सॉरी साथियों, ये बीमारी हो जाएगा। क्योंकि हम जो है ना, एक बात समझेंगे आप कि हम बच्चों को भी पढ़ाते हैं यहाँ पे अपने क्लास में, है ना, और इस वजह से बोलते बोलते फ्लो में बच्चे ही बोला जाता है, जबकि आप हमारे दोस्त के जैसा हैं। हो सकता है आप हमसे थोड़ा सा जूनियर भी हो सकता है आप हमारे सीनियर भी हो सकते हैं, लेकिन देखिए पढ़ाने का कोई उम्र नहीं होता, इसीलिए हम आप लोग को अपने उम्र के हिसाब से देख के बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये ऐसे भोज्य पदार्थ जिसमें सीमित मात्रा में हम लोग संतुलित आहार लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं संतुलित आहार। और यही हमारे शरीर को अच्छा रखता है। अच्छा खाइएगा, अच्छे से खाइएगा, जितना खाना चाहिए उतना खाइएगा तो बढ़िया है। यानी कार्बोहाइड्रेट भी लीजिए, प्रोटीन भी लीजिए, वसा भी लीजिए, खनिज लवण भी लीजिए, यानी सारे चीज़ों को लीजिए। ये नहीं कि किसी भी एक चीज़ को उठाए और उसी को खाए जा रहे हैं, है ना। नहीं, हमने अभी बताया ना, ये बताया कि कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलते हैं ऊर्जा। और किसी को लग रहा होगा कि आज थकान है तो चावल सुबह शाम दोपहर सब जगह चावल, नहीं, वैसा नहीं है ना। सभी चीज़ों को संतुलित आहार लेना है। शरीर की वृद्धि तो करेगा ही। संतुलित आहार तो समझ में आ गया, है ना। जैसे पोषक तत्व क्या क्या होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं, विटामिन होते हैं, खनिज होते हैं और जल। मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्योंकि यदि जल हम लोग नहीं लेंगे तो अवशोषित करेगा कैसे। हम जानेंगे कि पाचन ग्रंथि में, यानी कि छोटी आंत हमारे संपूर्ण पाचन करता है, परंतु बड़ी आंत हमारे क्या करता है? अवशोषण करता है। इन सभी के बारे में हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे जानेंगे, वो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में जब पढ़ेंगे उसमें। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इतना ही जान लेते हैं कि जल क्या करता है। जल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसके लिए? तो हम कहेंगे कि अवशोषण के लिए, अवशोषण के लिए। चलेंगे आगे। निष्कर्ष इसका क्या निकलता है, डिस्कशन क्या होता है, तो बोलेंगे भोजन जीवन को आधार देता है। बिना भोजन के कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है, कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है। हाँ, कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए भी जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए जिंदा नहीं रह सकते हैं।
आगे बढ़ेंगे। हमें भोजन मुख्य रूप से पौधे एवं जानवरों से प्राप्त होते हैं, ये बात तो पता चल गई है। और स्वस्थ रहने के लिए हमें संतुलित आहार लेना पड़ेगा। बताइए इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? यदि आया है समझ में और अच्छा लगा है तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब किए हैं चैनल तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास बढ़िया टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।